हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे एनिमेशन बहुत ही प्यारी सी, वो भी सीएसएस में। एनिमेशन क्या है ये देखो, इफेक्ट। ये है हमारी एनिमेशन। कितना प्यारा इफेक्ट है। इमेज चेंज कर देते हैं। यहाँ पर कोई और इमेज लगा दो। अब रिफ्रेश करते हैं। ये तो राउंड इमेज है ना साइड से। ये कुछ ऐसी इमेज है, इस पे देख लेते हैं इफेक्ट। कुछ ऐसा इफेक्ट नजर आएगा, कितना प्यारा लग रहा है। यही एनिमेशन हम बनानी सीखेंगे सीएसएस में। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। कोड बहुत ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा लंबा है। यही इसकी मेन प्रॉब्लम है। यहाँ पर लगाओ हमारा बेसिक टैग। सबसे पहले हमें एक चाहिए सेक्शन। हम HTML की पहले कोडिंग करेंगे। एक सेक्शन चाहिए, इसको हम क्लास ऐड कर देते हैं कंटेनर की। एक और सेक्शन लो, इसको हम क्लास ऐड कर देते हैं रैपर की। दो सेक्शन लेने हैं बस। अब देखो, वो जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये वाली जो जिसके साथ हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, वो लाइन हमने यहाँ पे बनानी है। डिव लेके यहाँ पे स्टार्ट करके यहीं पे खत्म कर देना है। इसको बस क्लास ऐड कर दो। क्लास में 1 ऐड कर देती हूँ, बस इसी के साथ बनेगा। जितने आप डिव ऐड करते जाएंगे, ये 50 है। ये 50 लाइन से बना हुआ है, ठीक है। ये जो आपको एक लाइन नजर आ रही है, ये 50 है टोटल। तो हमने 50 डिव लगाने हैं। फिलहाल मैं 5 लगाऊंगी। 2 3 4 5। और इसको क्लास चेंज कर देनी है, हर एक डिव की क्लास डिफरेंट हो। यहाँ पे लिख दो 1 2 3 4। टोटल 5 हो गए डिव। फिलहाल 5 पे हम काम करेंगे। चलिए अब बारी है हमारी सीएसएस की। स्टाइल टैग में आओ। स्टाइल टैग में सबसे पहले हमारी जो बेसिक कोडिंग है वो कर लेते हैं। पहले हम स्टार लगा देते हैं। स्टार मतलब मेरे पास जो भी HTML का कंटेंट होगा उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। स्टार का मतलब होता है ऑल। तो मैं इसको ट्रांजिशन लगा दूंगी 0.5 सेकेंड। ये 0.5 सेकेंड में घूम रहा है, ठीक है। 0.5 सेकेंड ले रहा है। तो इसके साथ मेरी कोडिंग इजी हो जाएगी। मुझे हर एक डिव को ट्रांजिशन ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए स्टार लगा दिया। सबसे पहले अब हमारी बारी आती है कंटेनर की। जो हमने कंटेनर क्लास ली है, और इसके बीच सबसे पहले इसकी पोजीशन सेट करेंगे। पोजीशन आएगी इसकी रिलेटिव। उसके बाद हमने 3D में बनाना है, मान लो। तो पर्सपेक्टिव हम लिखेंगे। इसका एरिया जो होगा 800 पिक्सल का होगा। और मार्जिन होगा इसका 0। विड्थ होगी 50%। हमारा जो कंटेनर होगा, कंटेनर के बीच अभी यहाँ पे कुछ नजर आएगा नहीं। और अब जो रैपर की क्लास ली है हमने, उसकी बारी। हमारी जो रैपर की क्लास है उसकी विड्थ 400 पिक्सल। ये विड्थ हाइट है हमारा जो एरिया है ना, इसको मैं लगा के फिर बताऊंगी ये किस एरिया की हम बात कर रहे हैं। उसको फिलहाल मैं 400 पिक्सल रख दूंगी। उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे। एब्सोल्यूट। ट्रांसफॉर्म स्टाइल हम इसका कर देंगे 3D में है जी, ठीक है। तो 3D हम लिख देंगे। इससे पता चलेगा कि इसको हमने 3D लुक देनी है। और ट्रांजिशन ऐड करनी है। ट्रांसफॉर्म करेंगे 1 सेकंड में। ये हो गया रैपर। अब बारी आती है हमारा डिव। मेन डिव जो हमने लिए हैं, 50 डिव हमने लेने हैं ना, उसकी बारी। पहले हम इसमें एक इमेज लगा देते हैं ताकि हमें नजर तो आए कुछ। बैकग्राउंड इमेज लगाओ। इमेज का नाम मैं ये वाली रख देती हूँ, URL। और बैकग्राउंड इमेज लग गई।
इसको फिलहाल हम हाइट विड्थ मेंशन कर देते हैं। विड्थ होगी इसकी 400 पिक्सल। हाइट भी रख देते हैं। अब ये हाइट हम ना इमेज की नहीं रखेंगे, 10 पिक्सल हाइट रखेंगे। वो जो लाइन बनी थी ना, यहाँ पर एक लाइन है, एक लाइन ये दूसरी है, तो इसकी हाइट कितनी रहेगी, तो उसकी हाइट हम छोटी सी रखेंगे। मतलब लाइन कितनी बारीक रहेगी, तो 10 पिक्सल रख दी हमने। 10 पिक्सल हो गई। उसके बाद हम इसको लगा देते हैं बैकग्राउंड साइज कवर। आ गई इमेज। और बैकग्राउंड साइज, बैक फेस, विजिबिलिटी इसकी रख देते हैं विजिबल। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, हमने इस पे अप्लाई करनी है, ठीक है। और इसकी एनिमेशन, एक नाम दो एनिमेशन। एक नाम मैं स्पिन नाम दे रही हूँ, कोई भी नाम दे दो, 20 सेकेंड लगेंगे उसको। इनफाइनाइट चलनी चाहिए। जी हो गया, ठीक है। अब हमने ऐड करनी है की फ्रेम्स। यहाँ पर लिखो @की फ्रेम्स, जो मेन काम है की फ्रेम्स का होगा। तो जो हमने स्पिन नाम का रखा था एनिमेशन, वो वाला ये स्पिन इसके साथ मैच होना चाहिए। की फ्रेम ऐड करो, पहले 0% पे ट्रांसफॉर्म करेंगे। क्या रोटेट करना है, बाई एक्सिस से रोटेट करना है। कितना, 0 डिग्री। एक ये हो गया। और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। अब हम 10% पे करेंगे। ट्रांसफॉर्म करना है, रोटेट करना है, सेम बाई से 0 डिग्री। 10, अब हमने करना है 50% पे। इसको हम 360 डिग्री करेंगे। ये बस कुछ फिक्स वैल्यू है जो यहाँ से वर्क करेंगी। वो हो गई, घूमना स्टार्ट हो गई। और अब हम 60% कर देते हैं। 60% से हम रोटेट करेंगे 360 डिग्री। 100% पे 0 डिग्री। 100% हम 2 बार करेंगे, तो ये 0 डिग्री 0 डिग्री ही रहेगा। की फ्रेम बस हमारा इतना ही है, ठीक है। तो ये घूमना स्टार्ट हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसकी हो गई कोडिंग। अब हमने इसके चाइल्ड बनाने हैं, वो जो हमने डिव लिए हैं ना, सारे के सारे 1 2 3, अब उसकी बारी है। एक एक को हमने घुमाना है। सबसे पहले पहला डिव 1, जो हमने क्लास ली है ना, वहां पर वही आएगा। बैकग्राउंड पोजीशन, देखो अब देखो इसको घुमाना कैसे है। बैकग्राउंड पोजीशन 0 0, 0 से जो भी होगा वो अपनी पोजीशन पे रहेगा, 0 0 पे, ठीक है। उसके बाद अब दूसरे की बारी, अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, 1, ऐसे सारे बनाने हैं। अब यहाँ पे आएगा 2। बैकग्राउंड पोजीशन इसकी रहेगी 0। यहाँ पे 0 नहीं आएगी, जहाँ पे आएगा -100%। और एनिमेशन डिले आएगा, एनिमेशन डिले 0.1 सेकेंड। चेक कर लेते हैं, वो देखो हो गया, अलग नजर आ रहा है वो। 2, उसके बाद ऐसे ही सारे बनाने हैं। अब तीसरे की बारी है, यहाँ पे 3 आएगा। बैकग्राउंड पोजीशन इसकी हम यहाँ पे -200 लिख देंगे, 200% आएगा। और एनिमेशन डिले आएगा, इसको कॉपी कर लो। यहाँ पर एनिमेशन डिले बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। यहाँ पर पता क्या होना चाहिए, एक घूमा, वो यहाँ पे घूम के बंद हुआ तो उसके बाद दूसरा स्टार्ट होगा, मतलब इसका टाइम
अगले वाले से कम रहेगा, अगले वाले का टाइम पिछले वाले से ज्यादा रहेगा, ठीक है, तभी वो, मतलब पीछे वाला पहले वाला घूम रहा है तो दूसरा नहीं घूमना चाहिए, दूसरा बाद में घूमेगा। यहाँ पर अब 2 सेकंड कर देंगे, चेक कर लेते हैं। वो देखो, हो गया। अब हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे, 50 कंप्लीट करने हैं भाई, तो 10 10 करके कर लेते हैं। 4, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे लिखो 5, 6, 7, 8, 9। मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ इसको। यहाँ पर हमने लगा दिया 49, मतलब टोटल 50 हुए हैं। 50 कैसे, हमने जीरो से स्टार्ट किया है, ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट किया, टोटल हो गए 50। आपने बस 50 डिव लगा देनी है, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, जहाँ पे बंद होना चाहिए। 50 हो गए कंप्लीट। अब जहाँ पे चलते हैं, इसको कॉपी करो। 3 हो गया। अब बारी है 4 की, तो वहां पर देखो, यहाँ पर 200 लिखा था, यहाँ पे लिखो तो 300, यहाँ पे 3 आएगा। बस इसको बनाना बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखो हमारे इतने डिव हो गए, ये देखो। करना क्या है, बहुत ही आसान है। कॉपी करो, पेस्ट करो, यहाँ पे 400 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दो, बस। अगर नेक्स्ट है, फोर्थ है, यहाँ पे 500 लिख दो, ऐसे लिख दो। चेक कर लेते हैं। 300, 400, 500, बस ऐसे ही लिखते जाएंगे। यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 500, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6, 6, तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे कुछ गलत हो गया। 3 हो गए, यहाँ पर देखा, यहाँ पे आएगा 4। एक भी यहाँ पे हमने गलत लिख दिया तो उसकी डिजाइनिंग बिगड़ जाएगी। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 7, 7 पे 600 आएगा, ऐसे ये एक आगे चलेगा। तो मैं यहाँ पे अगर 50 खुद कंप्लीट कर दूं, यहाँ से आएगा 8, यहाँ पे आएगा 7, बस ऐसे ही 50 करने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने इसको ऐड करते जाना है। 8, 9, 10, 11, ऐसे ही, यहाँ पर 7, 8, 9, 10, यहाँ पे 7, 8, 9, 10। मैं इसको जल्दी से कंप्लीट कर देती हूँ। ये मैंने लगा दिए हैं, 38 तक लगा दिए हैं। हम थे यहाँ पे 7 पे, 7, 8 हो गए थे हमारे। यहाँ पे देखो, मैंने बस यहाँ पे लिख दिया 9, यहाँ पे 8, तो यहाँ पर भी 8 लिख दिया, यहाँ पे 9, बस एक एक इंक्रीज करते जाओ। कोडिंग लंबी है, बस मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देखो, बस एक एक इंक्रीज करते, यहाँ पर 100 प्रेस करते जाओ, यहाँ पर एक एक इंक्रीज करते जाओ। अब देखो यहाँ पर आ गई, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। 0.9 आ गया, उसके बाद 1 आ गया, ठीक है, 1 सेकंड आ गया, उसके बाद 1.1 से स्टार्ट करना है। बस ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी सब कुछ ऐसे ही चलेगा। 1.1 सेकंड, 1.2 सेकंड, ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसको अब हम कर देते हैं एग्जीक्यूट, चेक कर लेते हैं। अब ये देखो 38 तक हो गया, ये वाला हमने नहीं किया तो वो ऐसे ही घूम रहा है। तो मैंने पहले भी 38 ही किए थे। इसको हम 38, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज है ना हमारी, ये अब आपकी इमेज पे बहुत डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे इमेज चेंज कर रही हूँ। 38 इसलिए है क्योंकि वो इमेज छोटी है, तो वो परफेक्ट है। इमेज किधर गई हमारी, ये रही। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मोबाइल की इमेज, mobile.png। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है ना, तो ये वाली इमेज 38 में कंप्लीट हो जाती है। ये देखो, जो लास्ट से है ना,
वो भी साथ में ही घूम रहा है, वो अलग नहीं है, क्योंकि ये इमेज छोटी है। तो जो मैंने इमेज लगाई है, अभी लगाई थी बेबी की, वो ज्यादा बड़ी है। तो वहां पर 38 नहीं, पूरे को पूरे कंप्लीट करने पड़ेंगे, जितने भी हमने बनाए हैं 50। तो अगर आपने इमेज छोटी लगानी है तो आपने पूरे 50 कंप्लीट करने हैं। ठीक है, सॉरी, इमेज बड़ी है तो ये 50 करनी है, अगर छोटी इमेज है तो ये आपने देख लेना है कि कितने में पूरी इमेज घूम रही है। ठीक है, तो मैंने 38 ही फिलहाल लगा दिए हैं। इसको हमने अगर सेंटर में लेके जाना हो, जस्ट हमने क्या करना है, कंटेनर लगा हुआ है ना, कंटेनर है, इसको बस यहाँ पे ऐड कर दो मार्जिन 0 ऑटो, रिफ्रेश, तो ये सेंटर में आ जाएगा। बस, ये हो गया हमारा आज का कोड कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।